Hello and welcome to everyone. And this is my first face cam video. And इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. एंड ये वीडियो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में रहेगा. और तो पहले क्लियर करते हैं क्या चीज़ है. क्वेश्चन ये है कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. इंग्लिश कैसे बोलें, या फिर हाउ टू फ्लुएंट इन इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश को एकदम फराटेदार कैसे बोलें. ठीक है, तो अभी इसका आंसर मैं पहले ही दे देता हूँ. और अगर आप समझ जाते हैं तो फिर ये वीडियो फर्दर देखने की ज़रूरत नहीं है. तो इसका आंसर है कि अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है या इंग्लिश बोलना है या फ्लुएंटली बोलना है तो आपको क्या करना होगा. आंसर सिंपल है, आपको इंग्लिश में बोलते रहना होगा. यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. ओके, सो दिस इज़ वेरी क्लियर. आपको इंग्लिश बोलते रहना होगा तो आप इंग्लिश में फ्लुएंट बन जाएंगे. ठीक है, अब अगर आप ये यहीं पे क्लियर होता है, यहीं पे ख़त्म होता है. ठीक है, अगर आपको चीज़ समझ में आती है तो आप वीडियो बंद कर सकते हैं और आगे आपको कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें. और मैं 2 स्टेप्स में इस चीज़ को और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, पहली स्टेप में मैं बताऊँगा कि इनिशियल में मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँगा कि मैं किस स्टेज में था. ठीक है, इंग्लिश बोलने से पहले मेरी स्टेज क्या थी. ठीक है, ये स्टेप 1. और दूसरी स्टेप जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो स्टेप रहेगी कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी. ठीक है, ये 2 स्टेप्स में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. तो स्टेप 1 की मेरी इनिशियल स्टेज क्या थी. इनिशियल स्टेज क्या थी. तो मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट था. ठीक है, क्लास 12 तक हिंदी मीडियम में किया है. उसके बाद कॉलेज में स्टडी करी. ठीक है, तो कॉलेज में तो इंग्लिश में ही ऑप्शन था, तो इंग्लिश में स्टडी करी. तो टेक्स्ट बुक पढ़ी थी इंग्लिश, वो भी इंग्लिश में. तो अब वहाँ इस स्टेज में था, इस कंडीशन में था, तो वहाँ से इंग्लिश कैसे बोली जाए. तो मतलब हिंदी मीडियम में और इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ी थी, तो वहाँ से इंग्लिश उस समय बोलने में नहीं थी. ठीक है, तो मैं तो बोल नहीं पाता था. लेकिन अब क्या किया वहाँ उस पोजीशन में आके बहुत सारी कोचिंग क्लासेस ली. और पर कहीं से कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, ज़ीरो. लेकिन हाँ, एक जगह कुछ बेनिफिट मिला, पर वो एक्चुअल में दूसरी स्किल के लिए भी था. तो उस समय जो फ़ीस थी उसकी 40,000 प्लस थी, अराउंड 10 ईयर्स अगो और 9 ईयर्स अगो. तो वहाँ पे जो मैंने सीखा वो मैं बताने वाला हूँ. तो स्टेप टू मैंने कैसे सीखा बोलना. ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग कैसे सीखी, तो वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. तो स्टेप 2, तो वहाँ से इतना वैल्यू, मतलब अपन इतने पैसे खर्च करने के बाद क्या सीख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ. ठीक है, और इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी तो आप समझ पाओगे. थोड़ा सा ध्यान से. जो सेकंड स्टेप है मैं कैसे सीखा, तो सिंपल है. इंग्लिश अगर आपको बोलना है, इंग्लिश अगर आपको फराटेदार बोलना है या आपको बोलना है, तो आपको उसको बोलने की कोशिश करनी होगी. यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. बस यही है चीज़ जो आपको सिखा देगी इंग्लिश बोलना. ठीक है, और इसमें पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी कि आपको वर्ड्स नहीं मिलेंगे. तो आप कोशिश करते रहो बोलने की. आपका दिमाग खुद ढूंढेगा कि वर्ड्स कहाँ से लें. ठीक है, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ. मैं नहीं बोल पा रहा था शुरू में भी, तो मैं कोशिश करता था, तो दिमाग अपने आप आपको ले जाएगा कि आपको क्या करना है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वर्ड्स नहीं मिले तो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, वहाँ से वर्ड्स आएंगे. और मेरे लिए जो बहुत ज़्यादा चीज़ जो काम कर रही थी वो ये था कि मैं इंग्लिश टीवी शोज़ देखता था. उस समय जो मेरे को ज़्यादा हेल्प मिली ना, वो शो का नाम था द बिग बैंग थ्योरी.
ठीक है? और वो कॉमेडी बेस्ड था, तो वहाँ पे एक्शंस भी होते थे और वर्ड्स उसके साथ-साथ वर्ड्स भी बोलते थे। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आप वो डायरेक्ट आपके दिमाग में वर्ड्स ठीक है, छप जाते हैं कि हाँ, ये एक्शन के लिए ये वर्ड है। तो आपकी जो स्पीकिंग में गैप्स आएगी वो फ़ील हो जाएगी, ठीक है? आप भी वही वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी गैप्स फ़ील होगी इंग्लिश स्पीकिंग में तो आप फ्लुएंट बन जाओगे, ठीक है? और कुछ मिस्टेक्स भी होती है, प्रोनाउंसिएशन वगैरह मतलब एक स्वीट प्रोनाउंसिएशन भी होता है इसमें, तो आप वो भी सीख सकते हैं चीज़ ठीक है? जब आप टीवी शोज़ वगैरह देखते हैं या आपके लिए जो काम कर रहा है, बस आपकी जो स्पीकिंग में गैप्स है वो फ़ील होनी चाहिए। सेकंड चीज़ आप जो मिस्टेक्स कर रहे हो बार-बार तो वो ठीक होनी चाहिए। तो बस यही था, जो सेकंड पॉइंट था वो यही है कि आपको कंटिन्यूअसली इंग्लिश में बोलना है और कोशिश करना है बोलते रहने की और जो भी मिस्टेक्स हो रही है उससे डरना नहीं है, उसको सुधारना है और जो भी गैप्स आ रही है उनके लिए आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है? या फिर जो भी आपके लिए काम करता है जैसे कि मेरे लिए टीवी शोज़ ज़्यादा काम करते थे क्योंकि वहाँ पे एक्शंस के साथ आप वर्ड्स भी पकड़ लेते हैं, ठीक है? प्लस उसमें प्रोनाउंसिएशन भी आप सुनते हैं तो आपके प्रोनाउंसिएशन भी बेटर होते हैं, ठीक है? बाकी तो फिर बस ये 2 स्टेप थी, बस यहाँ पे सब कुछ क्लियर होता है और अगर इसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर मेरे से सोल्व होगी तो मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा और आगे मैं कुछ इसी तरह से फेस कैम वीडियो डालूँगा। ये मेरा फर्स्ट फेस कैम वीडियो था और मैं अपनी लाइफ़ में जो भी कुछ बड़े चेंजेस आए हैं उससे रिलेटेड वीडियो डालूँगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में भी चेंजेस आएँ। इसलिए मुझसे कनेक्टेड रहें एंड thank you for watching. See you in the next video.